आप सभी कथा में पधारे सज्जनों को सादर प्रणाम करता हूं, जो दूर दराज से चल करके यहाँ पर पधारे हैं। सभी माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय वशिष्ठ मुनि जी को प्रणाम करता हूं। कथावाचिका साध्वी अनुष्का जी को प्रणाम करता हूं। और आज इस कथा मंडप को देख करके लग रहा है कि जैसे मुजफ्फरनगर जिले में गंगा जी के किनारे वटवृक्ष के नीचे भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। यह स्थान बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। जिन्होंने इस कथा का आयोजन इस स्थान पर किया, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बधाई के पात्र हैं रुद्रेश कुमार जी, जिन्होंने इस जगह का चयन किया है। व्यासपीठ पर जब विद्वज्जन विराजमान हो तो उसमें मुझे खड़ा होकर के बोलना बहुत कठिन काम है। वो भी भागवत कथा के बीच में भागवत के बारे में बोलना अत्यंत कठिन काम है। केवल एक दो बातें कहकर अपनी बात पूरा करूंगा। अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू शास्त्र है, वह केवल हमको समय समय पर विद्वानों के माध्यम से यह चिंतन करने को उद्बुद्ध करता है, उत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि हमें अपने धर्म की ओर उन्मुख होना चाहिए। और जो भागवत की कथा केवल भक्ति और वैराग्य के लिए है। पूरे भागवत के 12 स्कंद में जितने समय हम भागवत को सुनते हैं, भागवत की कथा केवल हमको इतना ही बताती है भक्ति और वैराग्य। और किसी भी कार्य को हम करें तो योग पूर्वक करें, तो भक्ति, योग और वैराग्य इतना ही 12 स्कंद में है। और 12 स्कंदों में भागवत के माध्यम से तो भगवान सुखदेव जी जिस व्यक्ति को, जिस राजा को ये तय है कि मुझे 7वें दिन इस धरती से विदा होना है, कैसे उसका मोह समाप्त हो जाए, उसके मन में कैसे वैराग्य पैदा हो जाए, उसी वैराग्य को पैदा करने के लिए, इस धरती के प्राणियों से मोह को समाप्त करने के लिए 7 दिन तक कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, कैसे प्राणियों की उत्पत्ति, कैसे पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ों की, भगवान के राक्षसों की, यह सुना करके वह सुखदेव जी के मन के उस भाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका मोह समाप्त हो जाए। एक बात व्यक्तिगत जो मैं जगह जगह निवेदन करता हूं, हम चाहे भागवत की कथा सुने, चाहे मानस की कथा सुने या अन्य किसी पुराण की कथा सुने, लेकिन जो हमारे आसपास बैठे हैं, हम अपने पैदा होने के बाद जब कुंडली बनवाते हैं तो सारी कुंडली हमारे 9 ग्रहों पर आधारित है। हमारे सारे सृष्टि की संरचना 9 ग्रहों पर आधारित है। और जो वह 9 ग्रह हैं, उनकी नाराजगी और खुशी का केवल कारण समझिए। अगर सूर्य जिसका कमजोर है तो अपने पिताजी का पैर छुइए, पिताजी की पूजा करिए, पिताजी की सेवा करिए, आपका सूर्य बढ़िया हो जाएगा। यह हमारा शास्त्र बताता है। जिनका चंद्रमा कमजोर है, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनका चंद्रमा कमजोर है, आप किसी मंदिर में मत जाइए, मठ में मत जाइए, कथा के पीठ को सुनने मत जाइए, अपनी माँ की सेवा करिए, अपनी माँ की उपासना करिए, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। यह हमारा शास्त्र कहता है। और अगर आपका मंगल कमजोर है तो आपका लक्ष्मण तरीका जो भाई है, अपने भाई से संबंध बढ़िया रखिए, अपने भाई की चिंता करिए, प्यार से बोलिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। यह मेरा शास्त्र कहता है। अभी 3 ग्रह हुआ है, अभी 6 ग्रह बचे। ऐसे ही अगर हमारा बुद्ध गड़बड़ है तो
तो जो हमारा बेटा है, हमारे बेटे से मेरा रिश्ता कैसा हो, अपने बेटे को संस्कारवान बनाइए, बेटे की चिंता करिए, वो अपने बड़ों का सम्मान करें, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। यह भी मेरा साथ है। लोग कभी कभी कहते हैं महाराज जी इनके ऊपर तो शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है। जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, वह मेरा शास्त्र कहता है अपने कर्मचारियों से, छोटे लोगों से, सेवकों से, ड्राइवर से आप इनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करिए, इनकी चिंता करिए, शनि कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है, मजबूत हो जाए। ऐसे ही अगर केतु खराब है, राहु और केतु बड़े खराब ग्रह हैं, अगर राहु गड़बड़ है तो सब जानते हैं इनका राहु गड़बड़ है। राहु को ठीक करना है, हमारे दरवाजे पर कुत्ता आता है जिसको हम बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, अगर किसी को हम कभी गाली भी देते हैं कहते हैं तो कुत्ता बड़ा सबसे निकृष्ट प्राणी है, रोज आने उसको दुत्कारते हैं, फिर भी दरवाजे पर चलाता है। ऐसे कुत्ते को हम स्नेह से भोजन देते हैं, कौरा देते हैं, और पक्षियों में सबसे खराब कौआ है, इसी नाते अपने शास्त्र में है अगर हम कौआ खराब पक्षियों में जो है और कुत्ता जानवरों में खराब है, इनकी चिंता करते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं, राहु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। भैंस मत पालिए, अगर केतु गड़बड़ है तो भैंस मत पालिए, गाय की सेवा करिए, तो निश्चित रूप से केतु कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी हमारे घर के जितने लोग हैं हम उन्हीं के साथ स्नेह से, प्यार से, मोहब्बत से, आदर से, सम्मान से, मस्ती के साथ अगर हम रहते हैं। जैसे एक दो बात पुनः कहकर परिवार समाप्त करूंगा। अगर मैं भाई पर राम की तरीके से विश्वास करता हूं, लक्ष्मण चित्रकूट में कामदगिरी पर भरत के जाने पर राम से कहते हैं अभी भी लग रहा है भरत का मन भरा नहीं है, वह सेना के साथ आकर के भैया यहां से हम सबको समाप्त करना चाहता है। गजब का वह राम का दृश्य है जो रामलीलाओं के माध्यम से हम आप सुनते हैं। वह राम कहते हैं लक्ष्मण भैया यह सोच कैसे दिया, भरत ही हो ही नाराज मद बुद्धि हरि हर पद पाए। यानी बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति विश्वास कैसा है कि भरत ही हो ही नाराज मद बुद्धि हरि हर पद पाए। मैं अपने भरत को जानता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तो ठोकर मार देगा, उसके बारे में कैसी बात करते हो। जिस भी भाई ने अपने भाई के बारे में ऐसा विचार रखा, मैं कह सकता हूं कभी भी दुनिया की कोई ताकत उसको पराभूत नहीं कर सकती। और सीधे उसका उदाहरण है, रावण ने अपने भाई पर विश्वास नहीं किया, त्रिलोक की विजयी रावण पराजित हो जाता है। वो अपने भाई पर विश्वास करने वाला, पैदल चलने वाला रावण रथी विरुद्ध रघुवीरा, लेकिन इसके बाद भी राम सबको परास्त करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने केवल वही नवग्रहों के आधार पर मां की सेवा करी, पिताजी की सेवा करी, और जिस कुंवरी ने उनको घर से बाहर निकल यत्न किया था, लौटने के बाद सबसे पहले वह कैकेयी से मिलते हैं, फिर कुंवरी के पास, मंथरा के पास जाते हैं। ऐसा अगर हमने आचरण व्यवहार किया तो हमारा जो शास्त्र है वो हमारा शास्त्र जिन्होंने बनाया है निश्चित रूप से कह सकता हूं वह दुनिया का सबसे उत्तम शास्त्र है। और पतंजलि योग में लिखा है जिसने इस शास्त्र को पालन कर लिया तो पतंजलि योग में मृत्यु का वर्णन नहीं है, वह अमर हो गया। अजर अमर गुण निध सुध हो करहि बहुत रघुनायक चोहु, इन 9 चीजों को पालन कर लिया। इन्हीं बातों कहते हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। बोले भारत माता की, भगवान की, व्यासपीठ की, देवी अनुष्का जी की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे महामानव महापुरुष को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखें। कुछ जो इस देवी स्वरूपा
आदरणीय और गुरु जी के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जो कुछ सहयोग राशि इस ज्ञान यज्ञ में मिला है, वो 2 मिनट में बोल के